Hello everyone, this is Zamika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on moving charges and magnetism from class 12th. In this, we will discuss magnetic effect of current. Basically, do you know both electricity and magnetism have been known for more than 2000 years? But it was not known that there is some relation between them. It was only about 200 years ago, in 1820, it was realized that both electricity and magnetism are related. During a lecture demonstration in the summer of 1820, Danish physicist Ørsted noticed that a current in a straight wire caused noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle. Ørsted ने क्या पाया कि एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से उसके पास पड़ी हुई मैग्नेटिक कॉम्पस में डिफ्लेक्शन हो गया. Then he studied this phenomena further. वहीं से स्नो रूल भी डिवाइस हुआ. तो बेसिकली स्नो रूल क्या है उसको अंडरस्टैंड करें कि जैसे हमारे पास एक वायर है ए बी, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट. इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ in this wire, then compass needle placed just below it is deflected towards west. आपको पता है compass needle एक magnetic needle है, मैग्नेटाइट ओर जो कि एक नेचुरल मैग्नेट का काम करता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए. इसी तरह से ये जो कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है. लेकिन जब एक वायर जो इसके ऊपर हेल्ड की गई जिसमें करंट पास कर रहा था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन नीडल की वेस्ट की तरफ हो गई. तो स्नो रूल में यही है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल टुवर्ड्स वेस्ट. But he also found that when direction of current was reversed, orientation of the needle was also reversed. अगर तो वायर में करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, फिर तो कॉम्पस नीडल किस तरफ रिफ्लेक्ट हुई? वेस्ट की तरफ. लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल वाज आल्सो रिवर्स्ड. अब यहां पे देखिए, इसमें करंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ, ये करंट फ्लो कर रहा है. जो नीडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई? ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई. तो बेसिकली ये जो डिफ्लेक्शन है इसका अमाउंट भी बढ़ जाता है अगर हम करंट को बढ़ा दें इस वायर में से, या नीडल को इस वायर के क्लोजर ले आए. तो इसका मतलब क्या हुआ? द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन करंट और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर. अब फिर उसने आयरन फाइलिंग्स भी इसके अराउंड स्प्रिंकल किया, तो उन आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया और जो वायर थी उसके सेंटर पे थी. तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ? दैट मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस. जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. 1864 में ये लॉज जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ओबे करता है, these were unified and formulated by James Maxwell, who then realized that light was electromagnetic waves. ये already हम electromagnetic waves में डिस्कस कर चुके हैं. And radio waves were discovered by Hertz and produced by J.C. Bose and G. Marconi by the end of 19th century. आपको पता है Marconi is known as father of wireless communication. मैक्सवेल ने बताया था थ्योरेटिकली कि कुछ ऐसी वेव्स होनी चाहिए जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं इन वैक्यूम, और उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है. और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ऐसी वेव्स के एग्जिस्टेंस पे, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं.
अब ये जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस 20th सेंचुरी में हुई, व्हाई? It is due to increased understanding of electromagnetism and invention of various equipment, which led to discovery of many remarkable phenomena related to connection between electricity and magnetism. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? How does magnetic field exert forces on moving charges? मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मूविंग चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है? मूविंग चार्जेस में क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, या आप कह लो करंट कैरिंग वायर्स। जब चार्ज मूव करता है किसी वायर में तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फोर्स लगाता है, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, और इस करंट को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है यूजिंग गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर किस तरह कन्वर्शन करके इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर हेल्प्स इन मेजरिंग करंट एंड वोल्टेजेस। दिस ऑल विल बी डन इन दिस चैप्टर। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक चीज माइंड में रखनी है, इसको हम कन्वेंशन भी कह सकते हैं। अ फील्ड emerging out of plane of paper is depicted as dot. अगर इस प्लेन ऑफ पेपर के बाहर फील्ड फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट आउटवर्ड्स, तो वो डॉट से रिप्रेजेंट होगा, एंड अ फील्ड गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर विल बी डिपिक्टेड एज क्रॉस। इस प्लेन के 90 पे बट इनवर्ड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो वो क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.